आइए मार्केट आउटलुक में हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं केडियानोमिक्स के फाउंडर और सीईओ सुशील केडिया साहब। केडिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। सबसे पहले चलो अमेरिका चलते हैं, वहां से शुरुआत करते हैं, क्योंकि डाउ और नेस्डेक दोनों भाई अलग दिशा में चल रहे हैं। नेस्डेक 8 दिनों से लगातार हाई बना रहा है, डाउ 5 दिनों से जरा ठंडा है। पहले तो वहां के बाजारों का समझाएं सर। देखिए, नैस्डैक ने कल अपने बिल्कुल टॉप के स्तर को छू दिया है, पर अभी तक रिवर्सल नहीं हुआ है। आपकी मेरी जो लास्ट वीक बात हुई थी कि अमेरिका के बाजार बिल्कुल टॉप के करीब बढ़ रहे हैं और एक बड़ा टॉप वहां बन सकता है, तो हम उस प्रोसेस के बिल्कुल अब अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। और ये देखिए, एक ही मार्केट की दो इंडाइसेस में 4-6 दिन का फर्क होना, वर्ल्ड के ही एक ही संसार के दो मार्केट अमेरिका और इंडिया में 2 महीने का फर्क होना, और फिर भी साल भर के स्तर पर सारे मार्केट करीब करीब सेम चलते हैं, तो ये छद्म बाजार रचेंगे नहीं तो फिर हम सारे लोग इतनी ट्रेडिंग क्यों करेंगे, हमारी रिसर्च फर्म क्यों चलेगी, आपका टीवी चैनल क्यों चलेगा। अनिश्चितता को उत्पन्न करना और लोगों के मन में कि हम समर्थ नहीं है, ये भाव पैदा करना बाजार का मुख्य उद्देश्य, इसलिए ये सब छल कपट बाजार करेंगे। बट अनिल जी, अमेरिका के बाजार में जो टॉप बन रहा है और अभी तक बना नहीं है, जो शायद अगले वीक तक मैं आपको पुष्टि कर दूं, इंडिया का मार्केट हो सकता है ऑलरेडी 23,200 पे निफ्टी बॉटम बना चुकी है। और ऐसे में वहां चाहे अमेरिका में टॉप बन भी रहा हो, यहां पर हो सकता है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम नीचे 23,700-800 का अगर एक बार पुल बैक करें तो करें। पिक्चर ऐसा है, अमेरिका भले ही टॉप बना रहा हो, यहां पे बायस अब हमारा चुने हुए चुनिंदा स्टॉक्स को लेने में ही है। शॉर्ट सेलिंग करके पैसा बनाने में अहंकार की पूर्ति होती है, पैसा ज्यादा बनता नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि नवंबर के लोज जो है 23,300 के आसपास के, वो अब नहीं टूटेंगे आसानी से। इनफैक्ट 23,700-800 भी नहीं टूटेगा। देखिए, 23,700-800 को मैं बेस बना के चलना चाहता हूं, क्योंकि छल कपट है बाजार में। अब मान लीजिए निफ्टी की परिस्थिति मैं आपको बताऊं, आपने वो शोले पिक्चर देखी थी अनिल जी? शोले एक बार नहीं कई बार से याद है, एक एक डायलॉग, एक एक डायलॉग याद है। हाँ। जब असरानी की एंट्री हुई थी तो उसने क्या डायलॉग दिया था, मैं अंग्रेजों के जमाने का जेलर। नहीं ऐसा नहीं था। हाँ, वैसा करिए, वो बराबर बताओ सर। चलो, अंग्रेजों के जमाने का जेलर जो असरानी आया, उसने बोला सिपाहियों, आधे इधर को जाओ, आधे उधर को जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। राइट। मगर निफ्टी इस वक्त अंग्रेजों के जमाने का जेलर है। हाँ। आधे स्टॉक्स इधर, आधे स्टॉक्स उधर, ट्रेडिंग के टाइम फ्रेम में। और जो निफ्टी बोल रही है बाकी के मेरे पीछे आओ, निफ्टी कहीं जा नहीं रही है पिछले 5 दिन से। पीछे कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब क्या? लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि अगर बजाज ऑटो ने एक डीप करेक्शन दे दिया तो हम अब उसमें 20% की रिबाउंड खेलने के लिए तैयार है। अगर सारे संसार में भय का वातावरण जोर से लौटेगा, कोई जियो पॉलिटिकल इवेंट की हमें अंदेशा हो रहा है कि क्रूड बहुत जोर से बढ़ेगा, बिटकॉइन बहुत जोर से गिरेगा, तो हम अनुमान लगा रहे हैं कि बड़ा जियो पॉलिटिकल इवेंट अगर बनता है, तो मैं यहां खोजता हूं कि भाई निफ्टी भले ही असरानी की तरह बिहेव कर रही है, अंग्रेजों के जमाने के जेलर बनी, अपने को तो रोज की रोटी कमानी है, तो कहां खोजे कौन से स्टॉक्स? तो ब्रिटानिया नेस्ले में बाई आ जाता है मेरे लिए। हो सकता है ब्रिटानिया यहां से 50% बढ़ जाए अगले 4-5 महीने में, और नेस्ले 3-4 महीने में 30% बढ़ जाए। तो भाई मैं निफ्टी के ही पीछे क्यों भागूं? अंग्रेजों के जमाने के जेलर की तो अपनी जेल है, पूरा मार्केट मेरे लिए खुला है, जहां मेरा पैसा बन सकता है, जहां मुझे शांति मिले। टेलीस्कोप के बारे फोकस नहीं आ रहा है 7 दिन के टाइम फ्रेम पे, तो मैं फोकल लेंथ को चेंज करके 15 दिन पे जहां पिक्चर क्लियर मिलेगी, 1 महीने पे पिक्चर क्लियर मिलेगी, उसको खेलूंगा। अगर हमने पीएनबी पे बात की थी नीचे 90 रुपए के आसपास की 180 की चाल लगती है, तो एक बार जो चाल होने के बाद लगता है कि वापस 90 रुपया रिट्रेस हो सकता है, तो क्या पता 23,200 की निफ्टी आए और उसमें पीएनबी जैसा बैंक रिट्रेस कर जाए। पर मेरे को एक भी स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं बेचना है, मेरे को कोई भी पीएसयू बैंक्स नहीं बेचने, जरा से भी घटावड़े के अंदर उनको जोर से दबा के लेना है। पीएनबी और एसबीआई एक अलग बात है, तो थोड़ा सा भी पीएनबी स्टॉक्स पीएसयू बैंक्स की तरह बिहेव नहीं करे। अगर रिलायंस ऑलरेडी करेक्शन दे चुका है 23,700 का, बल्कि 23,600 के लेवल पे रिलायंस आ गया और किसी भी टाइम घूम जाए, भारतीय यहां से घूम जाए, वापस वोडाफोन आइडिया में जोर की तेजी शुरू हो जाए, पर वहीं पे जो इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा इठला रहे हैं, तो मैं बिल्कुल चौकन्ना और चौकस होकर बैठा हूं कि जहां इनमें रिवर्सल आया अगले 1-2 दिन में पटक के दे मारेंगे इनको। कोई अमर पट्टा नहीं लिखा है किसी भी स्टॉक पे, सारे स्टॉक्स टाइम टू टाइम 20-20, 30-30, 40% के करेक्शन देते हैं, चाहे वो ब्लू चिप हो, चाहे वो ब्रूइश चिप हो।
रामदेव जी कल अपनी ब्रूइस्ट ब्लू चिप का कंसेप्ट जो बता रहे थे, तो एशियन पेंट्स हो, चाहे लीवर हो, चाहे कोई सा ब्लू चिप हो, 30-40-50% के करेक्शन सभी स्टॉक्स में टाइम टू टाइम आ जाते हैं। तो इन्फोसिस के कोई अमर पट्टा नहीं लिखा हुआ है कि वो घटेगा ही नहीं या टीसीएस घटेगा ही नहीं, जबकि ये थिंकिंग है कि ये घटेंगे नहीं, इसीलिए घटेंगे। तो अलग अलग स्टॉक्स अलग अलग काम कर रहे हैं। अब अगर हमें ओएनजीसी, टाटा मोटर्स या आपके जाइडस, इनमें बड़ी तेजी करनी है, पर विरोधाभास से अंग्रेजों के जमाने का जेलर बावड़ी बातें कर रहा है, अभी निफ्टी बावड़ी बातें करा रही है बाजार में, 4-5 दिन में करेक्शन आ सकता है। तो अलग अलग स्टॉक्स पे अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग चीजें हो रही है, अलग अलग सेक्टर्स अलग अलग काम कर रहे हैं। और इंडिया का मार्केट और अमेरिका के मार्केट भी अंग्रेजों के जमाने के जेलर की तरह बातें कर रहे हैं इधर से उधर की। तो बड़ी सावधानी से, बहुत ही सिलेक्टिव होकर काम करने का बाजार है अभी। आपने कहा कि जितने दिन का लेंस नजर आए उस लेंस सही फिट हो वैसा लगा के देखें। मैं चाहता हूँ आप 5 दिन वाला लेंस लगाइए एक बार जरा निफ्टी पर, क्योंकि आज लगातार 5वां दिन एक छोटी सी रेंज में टाइट कारोबार कर रहा है। न 24,600 के नीचे बंद होता है, न 24,700 के ऊपर बंद होता है। आज शायद 6ठा दिन हो जाएगा। ये बताएं कि किस लेवल पर और कब ब्रेकआउट मिलेगा और किस तरफ? तो अनिल जी 3 बातें हैं। हाँ, मतलब वो जो हमारा तो फेवरेट गाना है, तुमको हो जो पसंद वही बात करेंगे, दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। जी। तो जब तक निफ्टी अपना मुंह नहीं खोले, मतलब परिस्थिति ऐसी है, आप अपनी धर्मपत्नी को लेके कहीं किसी पार्टी में जाओ और मैडम बोले जी मेरा डांस करने का मूड नहीं, आप अकेले डांस करोगे तो अच्छा लगेगा क्या, ये बताओ। तो नहीं। पहले निफ्टी को माइंड खोलने दो अपना, राइट सर। और उसके बाद मैं ये कहता हूं कि बायस अभी भी 23,700-800 का ही है। और जिस दिन भी आज के भाव से, अगर मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर बाध्य करूं अपने आप को, अगर निफ्टी बंद दे देती है मुझे, रुकिए मैं आपको लेवल बताता हूं। अगर ये निफ्टी मुझे बंद दे देती है, आज का बंद अगर निफ्टी का मुझे 24,780 के नीचे नीचे बंद आ गया, तो हम रात को शॉर्ट सेल कैरी करके जाएंगे। पर विरोधाभास आप देखो निफ्टी और बैंक निफ्टी के बीच में, बैंक निफ्टी बता रही है कि अगले 2-3 दिन वो घटने तैयार नहीं है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि मतलब किसी के भी गार्जियंस ने, ससुर जी ने, पिताजी ने बोला तो है नहीं कि आपको हर एक प्रश्न का उत्तर ढूंढना पड़ेगा और रोज निफ्टी में सौदा करना पड़ेगा। इस वक्त बाजार मेरे को लगता है ये कह रहा है निफ्टी को और बैंक निफ्टी को अकेले छोड़ दो, इससे कुश्ती मत लड़ो, 2-4 दिन में इनके पिक्चर को स्पष्ट होने दो। फिर भी अगर बायस लेना ही होगा और आप कहोगे कि सीधे सीधे जवाब दे सुशील, घुमा के बात मत कर, तो मैं बोलूंगा भाई 780 के नीचे बंद दे देगा तो निफ्टी बेचेंगे, और नहीं है तो बाकी इंडिविजुअल स्टॉक्स में बाइंग के सौदे कर रहे हैं। परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है आइडिया। चलिए तो थोड़े इंतजार करें और निफ्टी को आगे जाने दें, आप पीछे पीछे चले। ये राय सुशील जी की आती हुई दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए, विस्तार से बाजार पर और सभी स्टॉक्स पर राय देने के लिए। कहाँ मौके आपके लिए बन सकते हैं ट्रेडिंग और निवेश के। सुशील केडिया साहब की राय आपके लिए। आइए